न्यूज एडिशन ऑफ BS न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महंगाई दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। इस दौर में एक बात अच्छी हुई कि जनता को कोई फर्क नहीं है। रेट पेट्रोल के बढ़े चाहे डीजल के या गैस सिलेंडर के, खाने का तेल हो या पीने पिलाने का, जनता जान चुकी है कि महंगाई बढ़ने की चीज है और फिर मालिक की मर्जी, बंदे हो या बंदी, अब तो जी हुजूरी में ही सलामती है। सलामत रहेंगे तो महंगाई भी झेल लेंगे, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। सड़क पर आ ही गए तो खाना भी तो सड़क पर बनाना पड़ेगा। कांग्रेस है कि मानती नहीं। ये जनता क्यों घबराई है? वक्त बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। गैस के दाम, गैस के दाम। महंगाई के विरोध में धरना दिया गया है और चूल्हे में आज खाना बनाने को मजबूर है मोहल्ले वाले। जो गैस के नाम पे लूट मोदी जी ने मचाए रखे थे। फ्री में अनाज देते हैं पर अनाज बनाने के लिए 900 रुपये की गैस देते हैं। तो एक तरफ से फ्री देते हैं, दूसरे तरफ से वसूल लेते हैं, ब्याज सहित वसूली कर रहे हैं। बिजली का बिल से आदमी त्राही है। रहने को घर नहीं है ढंग से, और बिजली मिट्टी का तेल मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि आज आदमी खाना बनाने से पहले सोचता है। आज किसी के घर में गैस के चूल्हे हैं तो किसी के घर में खाली सिलेंडर पड़े। तो महंगाई बीजेपी जो जनता से वसूली कर रही है, अवैध वसूली कर रही है और गुंडागर्दी की वसूली कहते हैं इसे, हम इसका विरोध करते हैं। केंद्र में बैठी हुई भाजपा की निकम्मी सरकार, प्रदेश में बैठी हुई भाजपा की निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हमने आज रोड पे धरना दिया है। यहाँ पर हम खाना बनाएंगे और सभी बाढ़वासियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ यहाँ खाना खाएंगे। ये माननीय कमलनाथ जी के रहते हुए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के रहते हुए कभी गैस के दाम नहीं बढ़े गए। अगर 10 रुपए भी बढ़ते थे तो अरुणा जो मंत्री है वो चूड़ी हिलाकर रह जाती थी। आज वो कहाँ बैठी हुई है? रामदेव बाबा को हम ढूंढ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा अगर भाजपा की सरकार आएगी। वो रामदेव बाबा को भी ढूंढ रहे हैं। हम सभी लोग आज हमारे साथ हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक गायकवाड़, इद्रिस मंसूरी। जिला न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश VP शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। volunteers, members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. तो आप सभी लोग आज दिन भर का समय है उसका यूटिलाइजेशन करें। वकीलों का सबका सहयोग है। और भोपाल से DGP द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलेवार कानून व्यवस्था की स्थितियों की समीक्षा करते हुए आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक को जरूरी निर्देश प्रदान किए गए। तब जाके आप जिले के बारे में ठीक से सलाह दे सकते हैं किसी को। और शासन अक्सर ये मानता है, जीवन जो CM लेवल पे समीक्षा बैठकें होती हैं उसमें भी कई बार CM साहब खुद ही पूछते हैं कि कारण क्या है, इतने अपराध कैसे बढ़ गए एक पर्टिकुलर बात में। इसका एक एनालिसिस आप सबके सामने हमेशा रेडीमेड रहना चाहिए ताकि आप ठीक से एनालाइज करके इसकी मदद हमको भी चाहिए होती है रिपोर्टर में, ताकि शासन को उस हिसाब से सलाह दी जा सके कि इस जिले में इस वजह से ये मामले बढ़ते दिख रहे हैं। तो दूसरे विभाग जो शासन के हैं वो अपने तरीके से उस अमरवाड़ा जल संसाधन विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी का शव हीवरा सानी जलाशय से निकाला गया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। किनारे पड़ी बाइक को देखकर गांव वालों को ये अंदेशा हुआ था। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोर जलाशय में उतारे तो हाथ पैर बंधी लाश निकली। बैग भी मिला और तो और मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला। हाथ पैर बंधी हुई लाश और साथ में सुसाइड नोट का मिलना, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी वजूहात के कारण पुलिस ने मामले को संदेहास्पद माना है। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले जमील खान जो कि WRDC में अपना काम करते थे, उनकी बॉडी आज हेवरा सानी तालाब में मिली हुई है और प्रारंभिक तौर पर अभी जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। PM कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है। कलेक्ट्रेट के पास
सिविल लाइंस जैसे इलाकों में चैन स्नैचिंग की वारदात अंजाम देने वाले बदमाश जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि वारदात 10 सितंबर की रात की है, जब पूर्व पार्षद किरण श्रीवास्तव का पीछा कर बाइक सवार दो बदमाश सोने की चैन झपटकर रफू चक्कर हो लिए थे। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की जुगत में है। मतलब चैन स्केचिंग तो 8 बजे हुई है, पर उनने जो हमारा पीछा किया है वो 7:30 बजे करीब। मैं सामने खड़ी थी और बहू गाड़ी लेके टर्निंग हो रही थी, तो 2 लड़के वहाँ से सीधे गाड़ी पे निकले, तो उनकी निगाह मेरे तरफ गई और मैं उनको देख रही। मैं समझी एक लड़की भी खड़ी थी वहाँ, उसको देख रहे वो लोग करके, मैं इसलिए उनको देख रही थी। आगे चल के उन्हें गाड़ी एंजल के पास खड़ी करे रोड के ऊपर, और बहू ने देख ली कि उनको गाड़ी खड़ी करके खड़े करके, तो मैंने बोली ये क्या अपन बाज़ार चलते, मैंने कि नहीं अपन अब घर चलेंगे, अब नहीं जाते कहीं। हम लोग घर लौट कर आए, हमारा साची पार्लर है प्रियदर्शनी पार्क के सामने, वहाँ गाड़ी की चाबी दिए, गाड़ी खड़ी करें और हम लोग आगे निकले तो ये सूर्यवंशी के घर के सामने वहाँ पर ये बहू थोड़े आगे थी, पीछे मैं थी, उनने पीछे से आके मेरी चैन झपटे। पहले वो गाड़ी से आगे गए, आगे से फिर पलटे और एक गाड़ी करके खड़ा रहा आगे, और पीछे वाला आके मेरे पीछे से एकदम हाथ से गले से चैन छिपटा और फिर वो चले गए। आपने वहाँ चिल्लाया नहीं किसी को? चिल्लाए, बच्चा अब मुँह से घबरा गए। मैंने ऐसा पकड़ी भी अपना हाथ ब्लाउज की, भाई चाहने की साड़ी में होंगी, ब्लाउज में तो रह जाएंगी, पर बचाओ बचाओ चोर करके नहीं चिल्ला पाई, बचाओ बचाओ, और बहू ने चिल्लाई पकड़ो चैन ले गए, चैन ले गए। चौरी मार्ग पर लूट की असफल वारदात और गोलीबारी की घटना में खुलासा जारी है। परत दर परत सामने आ रही है स्टोरी और आरोपी। ग्राम सर्रापुर में दिनांक 8/9/2021 को एक श्रीचंद उइके के घर में कुछ लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर लूट की वारदात की थी। उसी के कड़ी में करीब 8 लोग आरोपियों को गिरफ्तार किए थे, और 8 में से कमलेश पटले और अंकित वर्मा का पुलिस रिमांड लिया गया था, जिसमें उन्हीं के रिमांड के आधार पर पूछताछ में बताया गया है कि उन लोगों ने माचागोरा एवं चांद क्षेत्र में कुछ कट्टे पूर्व में बेचे थे। उन्हीं के मेमोरेंडम के आधार पर 4 पिस्टल माउजर एवं 8 कारतूस 4 लोगों से जब्त किया गया। नाम है उसमें विकास नामदेव, एक अप्पू स्वप्निल पटवा है, प्रमोद वर्मा और एक गगन सोनी, जो गगन सोनी चौरई का रहने वाला है। इनको आज 25 आर्म्स एक्ट के तहत इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। काराबो नर्सरी में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रवंशी सिंह मुख्य अतिथि थे। पर्यावरण संवर्धन के इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र मिगलानी के साथ क्षेत्रीय नेता, पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। कांग्रेस कामगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा और साथियों ने गरीब, लाचार व अन्याय के शिकार मजदूरों, ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान प्रारंभ कर रखा है। श्रमिक सम्मेलन और चौपाल कार्यक्रमों के जरिए कामगार कांग्रेस अलग जगाने में सक्रिय है। हाँ, कोई ऐसा आवेदन होगा तो रख लेंगे, मतलब आधार कार्ड क्या करेंगे रख के? अभी काम भी करें, रोजगार काम कर रहे हैं, तो बुनने होगा, इसे बोलने क्या चुप रहे, सब बन जाएगा। सभा करो, आपने हिस्से का खा गया और आप लोगों ने इसको दमदारी से बताया ही नहीं किसी को। वही तो हम पंचायत में 10 साल पंचायत जाते हैं,
सरपंच की तो सचिव सुनता ही नहीं है। सरपंच को ऐसा कोई पावर होता नहीं है। मैं आपको बताऊँ, पैसे निकालने का, पैसे खर्च करने का पावर होता है सचिव को। सचिव क्या है कि जनपद का जो सीईओ उसके कहने से चलता है। तो ये जो पूरा पैसे का बंदर बाट हो रहा है, पूरा बंदर। आप अपने गाँव के ही किसी पढ़े लिखे किसी भी ये बोना देवी में 23 लाख रुपए खाए कि नहीं खाए सचिव ने, कैसे कहा गया? वो तो हमने जब बोला, हम लोगों ने। महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका अदा करने वाले एक्टर गजेंद्र सिंह चौहान ने चौरे के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं रमेश दुबे जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। रमेश दुबे जी बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरी यही मनोकामना है कि आने वाले समय में और भी अच्छे काम वो करते रहें और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी ओर से उन्हें लंबी आयु का वरदान देता हूं। और अगर महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर की बात करूं तो यही कहूंगा कि रमेश दुबे जी, आप दीर्घायु भव। आप देश, प्रदेश और समाज के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहें, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है आपको। दीर्घायु भव रमेश दुबे जी। जिला शतरंज संघ की नवीन कार्यकारिणी के गठन के साथ संघ की सक्रियता नजर आने लगी है। छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम अतुल सिंह ने किया। शतरंज प्रतियोगिता का आज माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय श्रीमान अतुल सिंह जी के द्वारा यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया। जिले से लगभग 100 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और जिले के आसपास के गांव देहातों से भी काफ़ी खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा जो कि विगत 30 वर्षों से निरंतर जिले में शतरंज के खेल को लेकर यहाँ पे कार्यों को कर रहा है। एकाएक हमने अभी इस टूर्नामेंट को यहाँ पर खिलाड़ियों की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके चयन के लिए इस आयोजन को हमने शुभारंभ किया है। कल इस टूर्नामेंट का भव्य समापन कल संध्या काल में होगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ 5100 रुपये है, सेकंड प्राइज़ 3100 रुपये, थर्ड प्राइज़ 2100 रुपये, चौथा प्राइज़ जो है 1100 है, पाँचवा प्राइज़ 501 है और 10वें प्राइज़ खिलाड़ियों तक को 200 रुपये की प्राइज़ दी जा रही है। संत श्री गजानन गुणगान मंडल के तत्वाधान में गजानन महाराज पुण्यतिथि महोत्सव के पावन अवसर पर विवेकानंद कॉलोनी स्थित मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान हुआ। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा शेगांव वासी संत श्री गजानन महाराज की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर परमात्मा की असीम कृपा से पारंपरिक पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया है। आज इस समारोह के अंतर्गत प्रातःकालीन 7:30 बजे से भगवान का और संत श्री गजानन महाराज का अभिषेक संपन्न हुआ। आज का अभिषेक संपन्न हुआ। अभी महाराज श्री की आरती और इसके पश्चात महाराज का अत्यंत प्रिय भोजन बेसन भाकर ये सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। 2 गज दूरी और मास्क ये बहुत ज़रूरी है। सभी भक्तगण इसका ध्यान रख रहे हैं। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के समापन पे शाम 7 बजे विवेकानंद कॉलोनी के साईं मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शिरडी साईं बाबा से गजानन महाराज की संत भेंट कराई जाएगी और उत्सव का समापन होगा। रथलक्षण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की आराधना की गई। सकल दिगंबर जैन आमनाओं के अनुसार भादो सुदी चतुर्थी से पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ है। पर्व के पूरे 10 दिनों तक श्रावक श्राविकाएं 10 लक्षण धर्म आराधना में तपश्चर्या में रहते हैं। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ कर कलेक्टर सौरभ सुमन ने हर स्टॉल का अवलोकन किया। पूजा लॉज में प्रारंभ इस प्रदर्शनी में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा परिधानों की सभी तारीफ कर रहे हैं।
तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।